नमस्कार, मैं शैलेश पाठक स्वागत करता हूं आपका वचन टीवी में। भारत में फायर सेफ्टी का हाल कुछ ऐसा ही है जैसे परीक्षा के एक रात पहले ही पढ़ाई हो। मतलब जब तक आग नहीं लगती सबको लगता है सब कंट्रोल में है, सब कुछ बढ़िया है, सब बेहतरीन चल रहा है। मालिक कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि आग लग जाएगी, और आग लगने के बाद प्रशासन कहता है कि कोई बात नहीं, हम जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच में सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी। अधिकारी कहते हैं कि जांच तो हो चुका है लेकिन नियमों का उल्लंघन मिला है। ये सब सारी चीज़ें जब सामने आती है तो जनता टेंशन में होकर कहती है कि फिर अप्रूवल कैसे मिल गया। अगर नियमों का उल्लंघन था तो अप्रूवल मिला कैसे। भारत में हादसे के बाद ही कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे अवैध निर्माण क्या है, या फिर फायर एग्जिट गेट बना था कि नहीं बना था, सिलेंडर एक्सपायरी डेट का था या फिर एक्सपायरी डेट के बाहर चला गया था। आग लगने के पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनविजिबल मोड में होती, मतलब आप समझिए कि आपको दिखाई नहीं देती। आग लगने के बाद ये सारी चीज़ें दिखानी चालू हो जाती हैं, सब कुछ दिखना चालू हो जाता है। मकान मालिक कहता है कि मैं फायर एग्जिट क्यों बनवाऊं, इससे अच्छा कि कमरा और बनवा के मैं रेंट उठवा लूंगा और किराया मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, बाकी बचाने के लिए भगवान तो है ही। और यही सोच जो है भगवान को भी इसका एक हिस्सेदार बना देती है कि आइए अब आप भी इसके एक हिस्सेदार हैं। फिर जांच आयोग का सीजन आता है। भारत में हर बड़ी दुर्घटना के बाद ऐसा होना तो एकदम लगभग तय है। और जांच आयोग का जो सीजन होता है वो वेब सीरीज के दौर की तरह होता है, जिसमें पहले हादसा होगा, फिर नेताओं का दौरा होगा, फिर मुआवजे की घोषणा की जाती है, फिर जांच कमेटी गठित की जाती है, और उसके बाद जनता भूल जाती है, क्योंकि जनता नए हादसे का इंतजार करने लगती है, कुछ नया सोचती है। मैं पूछता हूं, अगर नियमों का पालन हुआ ही था तो लोगों को खिड़कियों से क्यों कूदना पड़ा, और अगर पालन नहीं हो रहा था तो जांच अधिकारी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे कहां। वो लोग कहां थे जिन्होंने इसको मान्यता दी, जिन्होंने होटल को जो है मान्य साबित किया। समझिए, भारत में फायर सेफ्टी के मानक हैं, बिल्डिंग खड़ी है, मालिक मौजूद है, चाय का पैसा मिल गया, आपको फायर सेफ्टी के अप्रूवल मिल जाएंगे। मतलब इतना आसान है भारत में फायर सेफ्टी का प्रमाण पत्र पाना। दिल्ली अग्निकांड जो है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी को दर्शाता है जहां कई बार सुरक्षा में लीक किया जाता है, और सुरक्षा जो है वो सिर्फ फाइलों में रह जाता है और खतरा जमीन पर बना रहता है। और बार बार एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। असल में ये दोषी है कौन? प्रशासनिक अधिकारी, सरकार, सिस्टम, या फिर होटल मालिक? ये सारी चीज़ें हमें आपको देखनी पड़ेगी, हमें आपको ये आकलन करना पड़ेगा। और नहीं तो जैसा हम लोग आदी हो गए हैं कि हमेशा एक घटना के बाद दूसरी घटना का वेट करते हैं, और फिर जो है एक बार सोशल मीडिया में गर्मा गर्म बहस चालू होता है, मीडिया पे बहस चालू होता है, फिर कुछ दिनों बाद सारी चीज़ें ईरान और अमेरिका की युद्ध तक सीमित हो जाती हैं। भारत की महंगाई, भारत की सिलेंडर की समस्या, भारत की सड़क की समस्या, भारत के नाले की समस्या, भारत की बिजली की समस्या, भारत के फायर सिस्टम की समस्या, ये सारी चीज़ें बगल होकर सिर्फ एक चीज़ चलता है कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा। महंगाई, बेरोजगारी, सारा चीज़, सब कुछ बगल रख दिया जाता है। ये मेरा एक बहुत छोटा सा आकलन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवश्य रखा करें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस प्रकार की घटनाओं को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।